जो किडनी की बीमारियां चल रही हैं आज के टाइम पे, उसके बारे में आप इसके ऊपर प्रकाश डालें कि क्या चीज़ है जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी सिर्फ आज ही चल रहा है। किडनी की बीमारी बहुत सालों से लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन आज के उन्नत तकनीक से हम जान जाते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन होता क्या है कि आज भी इतनी तरक्की होने के बाद भी कितने लोग मेरे पास आते हैं तब तक लेट हो चुका होता है। देखिए, किडनी साइलेंटली काम कर रही होती है और किडनी की बीमारियां ज़्यादा लक्षण पैदा नहीं करती, और जो लक्षण किडनी की बीमारी पैदा करती भी है अगर, तो वो लोग समझ नहीं पाते। जैसे किडनी की बीमारी में भूख नहीं लगता, गैस होता है, लोग सिंपल गैस की गोली खा के बीमारी टालते रहते हैं। किडनी की बीमारी में खून की कमी हो जाती है, लोग आयरन की गोली खाते रहते हैं। किडनी की बीमारी में बदन दर्द होता है, लोग उसको आम स्ट्रेस समझकर या दर्द की गोली खाकर टाल जाते हैं। किडनी की बीमारी में पैरों में सूजन होता है, लोगों को लगता है कि ये पैर लटकाने से हुआ। इसके अलावा बीपी और किडनी का एक गहन रिश्ता है। किडनी के मरीज में आमतौर पे बीपी बढ़ जाता है, और अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो किडनी पे दोष आता है, फिर भी लोग किडनी टेस्ट नहीं कराते। अब समस्या ये है कि किडनी के बीमारियों का इलाज और उसका जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, वो भारत में बहुत लेट आया। अभी भी संपूर्ण भारत में सिर्फ 3000 किडनी स्पेशलिस्ट हैं और बीमारियां फैली हुई हैं। तो अज्ञानता के कारण मरीज समझ नहीं पाता कि उसको किडनी की बीमारी है, और बहुत बार बड़े बड़े पुराने प्रैक्टिशनर जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी नई तकनीकों का पता नहीं है, क्योंकि उनके मेडिकल कॉलेज में उस वक्त किडनी की बीमारियों के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया था। तो इसीलिए बहुत बार मरीज किडनी के शुरुआती लक्षण को नहीं समझ पाता और वह इग्नोर करता रहता है। तो यहाँ पे तो मैं ये कहूंगा कि जिन लक्षणों का मैंने नाम लिया उसको अगर है तो इग्नोर ना करें। 1-2 दिन की गैस है, चलता है, आप कुछ भी दवा खा लें। 6 महीने से गैस है तो वाकई नहीं चलता है। तो सिम्टम को आप दवा देके दावे नहीं, उसकी गहराई में जाएं कोई खास सिम्टम आप में क्यों है। दूसरी तरफ कुछ लोगों में किडनी की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे डायबिटीज के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, गठिया के मरीज, किडनी स्टोन के मरीज, प्रोस्टेट के मरीज। इनको क्या चाहिए कि नियमित तौर पे अपना किडनी का टेस्ट करा लें। बहुत बार तो मैंने ये देखा कि जॉब के लिए टेस्ट हुआ और पता चला कि यूरिन में प्रोटीन है, और पेशेंट आया तो उस स्टेज पे हमने दवा देके किडनी क्योर कर दी। तो यहाँ गौरतलब बात यह है कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के पहले, किडनी कमजोर होने के पहले अगर पेशाब से प्रोटीन आ रहा है, उस स्टेज में इलाज हो जाए, जब किडनी नॉर्मल साइज है, छोटी नहीं हुई है, तो उस किडनी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो किडनी के बारे में जानकारी बढ़ रही है, लोग समय पे आने लगे हैं, लेकिन अभी भी आपके माध्यम से यह लोगों को जागरूक करना है कि किडनी के बीमारी को इग्नोर ना करें। मान लीजिए कि किडनी कमजोर हो गई, जिसको सीकेडी बोलते हैं, और क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसको भी अगर नेफ्रोलॉजिस्ट नियमित देखेगा तो वो कमजोर किडनी को ज्यादा चला देगा। लेकिन हाँ, फिर वही बात आती है, चूंकि किडनी सिम्टम पैदा नहीं करते, लोग बहुत बार नहीं आते, जबकि नेफ्रोलॉजिस्ट उस कमजोर किडनी को ज्यादा चला सकता है। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली लोग तब आते हैं जब किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी फेलियर 2 तरीके की होती है। एक्यूट फेलियर, जहां किडनी अचानक फेल होती है, इसमें अगर कारण का निवारण कर दें तो वह किडनी 2-3 हफ्ते के अंदर क्योर हो जाती है, और अगर डायलिसिस करना भी पड़ा तो वह टेम्पोररी डायलिसिस होती है। लेकिन अगर किडनी परमानेंट फेल है तो डायलिसिस को परमानेंटली करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार लोग उस डायलिसिस को हृदय से नहीं अपनाते, और वो वहम करके, डर के इस विधि से दूरी बना लेते हैं। अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि डायलिसिस कराओ और मरीज ना कराए, तो भी 2-3 महीने तक कुछ नहीं होता, क्योंकि यह बीमारी साइलेंट है।
लेकिन फिर बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि कितने लोग तो मेरे पास तब आए जब उनका वजन 80 किलो से घट के 45 हो गया और वो शरीर गल गया। तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए। और अगर डायलिसिस से बचना चाहें तो एक उपाय है जो हम लोग बखूबी कर रहे हैं, वह है किडनी ट्रांसप्लांट। फरीदाबाद का पहला ट्रांसप्लांट हमारी टीम ने ही किया था और तब से काफ़ी ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया। और आप ऐसे समझें कि भगवान की किडनी का नकल इंसान क्या करेगा, तो मशीन की जगह अगर हम नेचुरल किडनी लगा दें तो परिवार के नियर एंड डियर, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं लोग, अगर किडनी डोनेट कर दें, ध्यान रहे हर इंसान को 2 गुर्दे होते हैं और 1 गुर्दा एक्स्ट्रा होता है। इसलिए तो किडनी में रिजर्व पावर होने के कारण ही तो बीमारी साइलेंट होती है, जो लोग नहीं समझ पाते। लेकिन एक वरदान भी है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा किडनी होता है जिसको लोग दान कर सकते हैं। बहुत बार न्यूक्लियर फैमिली में डोनर नहीं मिलता, तो अब भारत में मरणोपरांत ऑर्गन डोनेशन का कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग प्लेज करते हैं कि मरने के बाद उनके गुर्दे और बाकी अंग काम आ सके। तो अगर मैं नटसेल में कहूँ, जागरूकता बढ़ा के हम किडनी को फेल होने से रोक सकते हैं। यहाँ सजगता चाहिए। अगर किडनी कमजोर है, उस किडनी को नेफ्रोलॉजिस्ट ज्यादा चला सकता है। सिम्टम नहीं होने के बावजूद आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से बार बार मिलना चाहिए। और अगर किडनी फेल भी हो गया तो ये किडनी का अंत हो सकता है, जीवन का नहीं। कुछ किडनी फेलियर ठीक हो जाती है और अगर किडनी परमानेंट फेल है तो नियमित डायलिसिस करके, जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री सालों साल डायलिसिस पे स्वास्थ्य लाभ किए। और दूसरा एक ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट का जो हमने बोला कि वो बेहतर विकल्प है जिसको प्रमोट करना चाहिए। आपने प्रोटीन का बोला, प्रोटीन का क्या मतलब है जी? हाँ, देखिए किडनी का काम है पेशाब के माध्यम से जहर को निकालना। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, तेजाब जैसे जहर किडनी बाहर निकाल देती है। लेकिन किडनी का काम है कि काम की चीज ना निकले, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ये लीक ना करे। तो अगर किडनी के फिल्टर में कोई खराबी आ जाती है तो पेशाब में झाग आने लगता है, या झाग नहीं भी आया और दूरबीन से देखें या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के साथ साथ बायोकेमिकल टेस्ट करें तो यूरिन में आरबीसी और प्रोटीन का आना या किडनी के फिल्टर के हानि या क्षति को दर्शाता है। तो बहुत बार लोग रूटीन यूरिन करवाते हैं, उसमें प्रोटीन दिखता है, लोग एनुअल टेस्ट में करवाते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है तो वो इस पे गौर नहीं करते। तो अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब किडनी में बीमारी शुरू हो गई और यही वक्त है कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके इस अर्ली स्टेज पे अपने किडनी का संपूर्ण समाधान पा सकते हैं। आपने अपने टाइम पे कितना ये एक्सपीरियंस करके इस चीज को सर्च किया आपने? हाँ, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण। और आपका नाम क्या है? चिकित्सक और मरीज के बीच में खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के संकल्प के साथ एक और हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहां चिकित्सक लोग कंधे से कंधे मिला के नैतिक मूल्यों के साथ आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। यहाँ सारी सुविधाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए गए हैं, जहां रोग की रोकथाम और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ सभी क्षेत्र में अत्याधुनिक इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक एवं वेट लॉस सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं किडनी प्रत्यारोपण, हड्डी रोग एवं स्पोर्ट्स इंजरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कैंसर विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग आदि शामिल है। यहाँ इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, 3rd जनरेशन कैथ लैब जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्डियक एवं ब्रेन इंटरवेंशंस किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जहां हम खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन सेवाएं प्रदान आम जनता के लिए आप क्या बोलेंगे कि उनको देखभाल करना चाहिए? मिनिमल इन्वेसिव एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्ट्रोक सेंटर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सूट, एंडोस्कोपिक सूट, वाउंड केयर सेंटर, वेरिकोस वेन्स सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर इत्यादि। लैब वाले में आप 1000 रुपए में 50 टेस्ट करेंगे,
वैसे बात नहीं बनती, वो संपूर्णता नहीं है। आपको साथ में डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, इमेजिंग भी करनी है। तो बेहतर क्या होगा कि हॉस्पिटल बेस्ड पीएचसी का लाभ लें, तो वो कंप्लीट आपको पैकेज मिलता है। नंबर 2, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करें, जैसे पैर में सूजन आना, पेशाब में झाग आना, कमजोरी आना। तो इन चीज़ों का गहराई में ढूंढें कि ये क्यों आ रहा है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या आरबीसी आ रहा है रूटीन टेस्ट में, तो नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें, भले ही किसी ने आपको रेफर किया या ना किया। और अगर डायबिटीज, गठिया या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, तो किडनी चेकअप के बारे में और ज़्यादा सचेत रहें। ध्यान रखें, बहुत बीमारियां तकलीफ ज़्यादा देती हैं, जैसे माइग्रेन, लेकिन हानि नहीं करती। और बहुत बीमारियां साइलेंट होती है, जैसे कि कैंसर या किडनी की डिजीज। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी गंभीर नहीं है। तो हम लोग बहुत सचेत नहीं रहते स्वास्थ्य के प्रति। तो बस किडनी के प्रति हम जागरूक हों, थोड़ा पढ़ाई करें, अपने आप को अवेयर करें। और अगर किडनी में प्रॉब्लम आती है तो देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत कम है, तो बहुत बार लोग ऐसे ही काम चलाते रहते हैं, लेकिन खोजने पे आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। अगर किडनी की समस्या है तो नेफ्रोलॉजिस्ट को लूप में जरूर रखें। किडनी के बीमारियों से हमारी जागरूकता ही लड़ने में सक्षम रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी आपने, आपका धन्यवाद। नमस्ते। चिकित्सक और मरीज के बीच में खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित